नमस्कार। हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। उसका हमने उसके परिभाषा और उसके लक्षण, इनके बारे में कल चर्चा करी थी। अब हम जो योगेंद्र सिंह की जो पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये 1973 में प्रकाशित हुई और अब उसका हिंदी संस्करण भी रावत पब्लिकेशन द्वारा भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण के नाम से प्रस्तुत हो गया है और इसे आप पढ़ सकते हैं। इसका हम विवेचन करेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संबंध में डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपने विचारों को अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में प्रस्तुत किया है। आपने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक आधार माना है। आपने लिखा है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया वास्तव में अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद ही आरंभ हुई और है, जबकि नई वैज्ञानिक व्यवस्था, पश्चिमी शिक्षा का विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और यातायात व संचार के साधनों का विकास और सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों ने इस देश में आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को क्रियाशील किया। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज के परंपरागत स्वरूप को परिवर्तित किया। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। परंपरागत रूप में भारत जाति प्रथा से आबद्ध एक समाज था जिसमें ब्राह्मण द्वारा प्रतिपादित नियम ही सर्वमान्य थे। इन धार्मिक नियमों में निम्न जातियों के सदस्यों का असमान स्तर पर रखा गया था। विशेषकर तथाकथित अछूत जातियों को तो समस्त सामाजिक धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत नई वैधानिक व्यवस्था ने इस स्थिति को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया और कानून के सामने सब बराबर कर दिया। इस मान्यता या सिद्धांत को प्रस्तुत किया उन्होंने और वैधानिक क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जिसका प्रभाव ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता और सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों पर भी पड़ा। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जुड़े अन्य कारक जैसे पश्चिमी शिक्षा, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, यातायात और संचार के साधनों की उन्नति का और विस्तार आदि के कारण भारतीय समाज की परंपरागत और प्रभावशाली संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, पंचायत इत्यादि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। जातीय संस्तरण और संरचना में परिवर्तन लाने के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का भी अपना योगदान रहा है, चाहे वह सीमित रूप से ही क्यों ना हो। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण के सिद्धांत को अब उसकी सीमाओं सहित स्वीकार किया। उपरोक्त कारकों की क्रियाशीलता से भारतीय समाज में परंपरागत मूल्यों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हो गए। जहां एक ओर व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, लौकिकवाद से संबंधित मूल्यों का भी महत्व बढ़ता गया। इसी प्रकार सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा के विपरीत मूल्यों का विकास और अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह के अनुकूल मूल्यों का भी विकास हुआ। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत की भावना अर्थहीन है। स्त्रियों को दासी समझना एक सामाजिक अन्याय है और भाग्यवादी बने रहना अपने ही साथ धोखा करना है आदि अनेक परिवर्तित सामाजिक मूल्यों का विकास आधुनिकीकरण की अभिव्यक्ति है। वास्तविकता तो ये है कि भारतीय परंपरागत मूल्यों का ये आधुनिकीकरण स्वयं ही एक उल्लेखनीय परिवर्तन है। आधुनिकीकरण की इस श्रृंखला में हिंदू धर्म में की पुनः व्यवस्था और सुधार के प्रयत्नों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। पश्चिमी शिक्षा, आदर्शों, सिद्धांतों
और मूल्यों की से प्रेरणा लेकर ही इस देश में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राधा कृष्ण मिशन इत्यादि धार्मिक संस्थाओं का जन्म और विकास हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म की या आर्य धर्म की फिर से व्याख्या की और इसमें उत्पन्न बुराइयों को दूर करने के लिए क्रियात्मक कदम उठाए। ईश्वर पूजा से ईश्वर ध्यान पर अधिक बल दिया गया, मूर्ति पूजा को अनावश्यक बताया गया, धार्मिक आडंबर को निरर्थक माना गया और धार्मिक कर्मकांडों को सरल और संक्षिप्त किया गया। अज्ञानता व कुसंस्कारों को दूर करने के लिए विद्या के प्रसार पर बल दिया गया। दुखी जनों की सेवा करने और संसार का उपकार करने, भाग्य पर भरोसा करना छोड़ना, आत्मशक्ति को या अपने आप को पहचानना और पड़ोसी से प्रेम करने के उपदेश दिए गए। परंपरागत भारतीय समाज के लिए ये सब कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार भारत में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अन्य जो परिवर्तन सामने आए उनमें राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म और राजनीतिकरण पॉलिटिसाइजेशन के आधुनिक मूल्यों का विकास उल्लेखनीय है। इन मूल्यों का विकास राजा राम मोहन रॉय के समय से और महात्मा गांधी के काल तक स्वस्थ दिशा में निरंतर होता रहा, जिसका भारतीय स्वरूप विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंदो के विचार में मूर्त हो उठा। W.C. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोखले, गांधी जी, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल आदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक इन्हीं मूल्यों से प्रेरित और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित थे। फलतः भारत आज़ाद हुआ और डॉक्टर अंबेडकर के निर्देशन में नया संविधान भारतीय जनता पर लागू हुआ। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आज राज्यों का संघ भारत का एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें संसदीय प्रणाली है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि आधुनिकीकरण की यह एक अभिव्यक्ति के रूप में जिस विश्वव्यापी वैधानिक व्यवस्था यूनिवर्सलिस्टिक लीगल सिस्टम का विकास हुआ, वह स्वयं में भारतीय समाज के परंपरागत आधारों को परिवर्तित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ये वैधानिक व्यवस्था उस परंपरागत वैधानिक व्यवस्था से भिन्न थी जो कि विशेषकर ब्राह्मणों का ही पक्ष लेती थी। नई व्यवस्था ने न केवल संपूर्ण दंड व्यवस्था को बदलकर कानून के सामने सबको एक स्तर पर ला खड़ा करा, बल्कि नाना प्रकार के कल्याणकारी कानूनों को भी प्रेरित किया। फलस्वरूप सर्वप्रथम प्रेस एक्ट, फिर न्यूज़पेपर एक्ट, फिर फैक्ट्री एक्ट, फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट पारित हुए। इन कानूनों के पास हो जाने से मानव अधिकार के क्षेत्र में परिवर्तन होना शुरू हुआ और उसी प्रकार कुछ राजनीतिक बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से पारित सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1872 और 1923 के पारित होने से भारतीय स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन और सुधार की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में परिवर्तन की गति तेज हो गई और इस मामले में विशेष विवाह अधिनियम 1956, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 और बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अधिनियमों के पारित होने के फलस्वरूप हिंदू स्त्रियों की स्थिति में सुधार होने के साथ साथ जो अन्य परिवर्तन हुए
वे हैं, एक विवाह करने के लिए लोगों को कानूनी तौर पर बाध्य होना पड़ा। विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह के संबंध में कानूनी अड़चनें दूर हो गई। बाल विवाह और पर प्रतिबंध लगा और विवाह के समय की आयु कम से कम 21 वर्ष के लिए और वधू के लिए 18 होनी अनिवार्य कर दी गई। जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव संभव हुआ और विवाह विच्छेद की अनुमति मिल गई। ये सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जिन्हें सामाजिक विधानों के से पर्याप्त सहयोग मिला। सामाजिक विधानों के अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और यातायात के साधनों और संचार के साधनों में भी को भी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने परंपरागत भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बृहत संरचनात्मक परिवर्तनों तथा लघु संरचनात्मक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया है। बृहत संरचनात्मक परिवर्तनों में नवीन अभिजात वर्ग जैसे बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, नौकरशाह वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्वयं इन वर्गों के स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन हो गए हैं। लघु संरचनात्मक परिवर्तनों में पारिवारिक संरचना तथा ग्रामीण समुदाय में हो रहे परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस और हेटेरोजेनेटिक चेंजेस। भारतीय परिवार व गांव की परंपरागत प्रकृति और स्वरूप में आज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को क्रियाशीलता के कारण अनेक परिवर्तन हो गए हैं और हो रहे हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार इन सब परिवर्तनों के होते हुए भी ऐसे अनेक परंपरागत सामाजिक मूल्य आज भी बने हुए हैं जो हमें अपनी गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृति से जोड़ते हैं। आज हम देखते हैं जैसे कंप्यूटरीकरण का ज़माना चल रहा है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर का धर्म पर प्रभाव पड़ा है। धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। लोग जो पहले सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे, अब लाउड स्पीकर के माध्यम से या प्रचार यूट्यूब के माध्यम से वो इन आयोजनों को करते हैं और साथ ही इन्हें लोगों तक इनका विस्तार होता है। तो हम परंपरा के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी आधुनिक कर रहे हैं, साथ ही आधुनिकता में भी हमारी संस्कृति निहित है। ये योगेंद्र सिंह की अवधारणा थी संस्कृति आधुनिकीकरण की। तो ये संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण ये तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो भारत में सामाजिक परिवर्तन को बताती हैं, जिससे भारत के सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं। धन्यवाद।